अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग वेल। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह आप EAR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ER का मतलब होता है इंक्वायरी अबाउट रिज़ल्ट, जिसको हम आम अल्फाज में रीचेकिंग कहते हैं। यानी कि किसी भी लर्नर का या किसी भी कैंडिडेट का अगर 44 नंबर यानी कि 44 मार्क्स आते हैं या कि उनके 43 मार्क्स आते हैं। अक्सर स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने पेपर अच्छा किया होता है लेकिन उसका पेपर 1-2 नंबरों से रेफ़र होता है। दूसरी केस में ER जस्ट IG1 के लिए नहीं होता, ये आप IG2 के लिए भी कर सकते हैं। इसको रीचेकिंग हम बोलते हैं, लेकिन निबोश की लैंग्वेज में इसको EAR कहते हैं, यानी इंक्वायरी अबाउट रिज़ल्ट, कि मैं अपने रिज़ल्ट का जो है ना दोबारा इंक्वायरी करना चाहता हूँ। अच्छा, ये दो किस्म के EAR, जिसको हम EAR टाइप 1 और EAR टाइप 2 कहते हैं। EAR टाइप 1 जो कि हम इसको क्लरिकल रीचेकिंग कहते हैं, जिसमें जस्ट आपकी जो पेपर्स के जो मार्क्स हैं ना वो रिकाउंट होते हैं कि अगर काउंटिंग में तो कोई गलती नहीं है, जिनका फ़ीस भी कम है। लेकिन मैं आज के इस वीडियो में EAR टाइप 2 डिस्कस करूँगा, जो कि एक प्रॉपर रीचेकिंग है, जिसमें आपका जो पेपर है, आपका जो आंसर शीट है, वो दोबारा रीचेक होगा। यानी कि आपकी जो दोबारा मार्किंग होगी, आपका पेपर एक असेसर को दिया जाता है दोबारा, वो दोबारा आपका पेपर चेक करता है। अगर आपका पेपर जो है ना उसमें क्वालिटी है तो आपका पेपर पास भी होता है। अच्छा, इसका जो फ़ी होता है वो 122 पाउंड होता है, जो कि पाकिस्तानी 48,000 आजकल के रेट के हिसाब से बन जाते हैं। ये आपका पेमेंट जो है ना वो डायरेक्ट कार्ड से होता है, लेकिन इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका जो केस है या आपका ER टाइप 2 जो आप इंक्वायरी करते हैं, अगर वो कामयाब होती है, सक्सेसफुल होती है, तो आपका जो फ़ी होता है ना वो रिफ़ंड होता है दोबारा। यानी कि कामयाब होने पर आपकी जो फ़ी है 122 पाउंड, वो दोबारा आपने जिस भी कार्ड से पेमेंट किया वो उसी अकाउंट में दोबारा क्रेडिट होते हैं। अभी इसमें हम देखते हैं कि किस तरह आप अपना जो इंक्वायरी अबाउट रिज़ल्ट टाइप 2 है वो किस तरह आप अप्लाई करते हैं और किस तरह आप इसको आगे लेकर जाते हैं और पेमेंट किस तरह होती है। तो सबसे पहले आपने जस्ट गूगल में लिखना है EAR टाइप 2, सही है। यहाँ पे मैंने लिखा, या निबोश की ऑफिशियल साइट से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास आ गया इंक्वायरी अबाउट रिज़ल्ट EARs। अच्छा, इसके बारे में लिखा हुआ है ना, सारी डिटेल आप खुद भी पढ़ सकते हैं यहाँ पे, सही है। यहाँ पे नीचे आते हैं तो आप डेट्स भी आपने देखनी होती है कि आप कब आप अप्लाई करोगे तो आपका रिज़ल्ट कब अनाउंस होगा। यहाँ पे अभी जो रिसेंट रिज़ल्ट आया है वो नवंबर का रिज़ल्ट आया है, जो कि जनवरी में आया था 26 तारीख को। तो हम उसको देखते हैं, पहले इनकी डेट्स देखते हैं, फिर आगे चलकर हम इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ये हमारे पास है जो नवंबर में एग्ज़ाम हुआ था, जिसका रिज़ल्ट जनवरी में आया था। उसकी जो स्टार्टिंग डेट है, मतलब एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट जो है कि इस डेट के बाद एप्लीकेशन अप्लाई नहीं होगी या कंसीडर नहीं होगी, सही है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें ताकि आप ऐसे डेट पर अप्लाई ना करें जो कि आपके पैसे भी चले जाए और आपका जो केस है ना वो भी इंक्वायर ना हो। तो यहाँ पे हमारे पास है 20 फरवरी लास्ट डेट है, इस डेट तक आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका रिज़ल्ट 44 या 43 से रेफ़र। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि आपके 40 नंबर है, 41 है, इवन के 43 भी रिस्क लेना मुश्किल हो जाता है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका पेपर मतलब सही चेक नहीं हुआ है या उसमें जो मार्किंग हुई है वो सही नहीं हुई है, तो फिर आप इसको कर सकते हैं अप्लाई। अभी जिसका मैं अभी कर रहा हूँ उसके 44 मार्क्स है, तो फिर इंशाल्लाह जब रिज़ल्ट आएगा वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। 21 अप्रैल को इसका रिज़ल्ट आएगा, यानी कि 20 फरवरी को अगर आप अप्लाई करेंगे 20 फरवरी से पहले तो 21 अप्रैल को आपका जो इंक्वायरी अबाउट रिज़ल्ट है इसका
जो है ना वो आउटकम्स आएंगी, यानी रिज़ल्ट उसके आएंगे कि क्या मतलब आपका केस सक्सेस है या नहीं। यहाँ पे आप इनकी पॉलिसीज़ भी पढ़ सकते हैं, इंक्वायरी अबाउट रिजल्ट पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स। यहाँ पे अगर आप आए तो इंक्वायरी अबाउट रिजल्ट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे आप क्लिक करेंगे। अच्छा, तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक एप्लीकेशन ओपन होगी, जिसको फिल करके आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं और आप इसको फिल कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है एप्लीकेंट, यानी कि आई एम लर्नर। इसमें ऐसे केसेस भी होते हैं जो लर्निंग पार्टनर की थ्रू अप्लाई करवाते हैं स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पे मैं इंडिविजुअल यानी कि ख़ुद ही अप्लाई कर रहा हूँ एज अ स्टूडेंट, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लर्नर सेलेक्ट करूँगा। अच्छा, इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप अपने लर्निंग पार्टनर का जो है ना वो नंबर डालेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे 1224 लिखता हूँ, सही है। जैसे आप लुकअप यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक आपका जो मतलब लर्निंग पार्टनर है वो यहाँ आ जाएगा, सही है। अभी यहाँ पे आप अपना लर्निंग नंबर ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे लर्निंग नंबर डालेंगे अपना, और यहाँ पे आप जो है ना अपना फर्स्ट नेम डालेंगे। जैसे कि अगर आपका नाम मोहम्मद है, और यहाँ पे आप अपना लास्ट नेम लिखेंगे। जैसे कि आपका मोहम्मद अली है तो यहाँ पे आप मोहम्मद अली लिखेंगे। यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस देंगे, यानी कि जो ईमेल एड्रेस आपने रजिस्ट्रेशन के लिए यूज़ किया था। और यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ का जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे दिया है। सबसे पहले आप डे लिखेंगे, फिर मंथ लिखेंगे और फिर ईयर लिखेंगे। इसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करने के बाद आपको ये आपको कहेगा कि हाँ मतलब आप एलिजिबल है ईआर के लिए। अच्छा, तो यहाँ पे आपको एग्ज़ाम डिटेल्स डालनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट यानी कि क्वालिफ़िकेशन जो है ना उसमें ये लिखूँगा, और यहाँ पे मैं यूनिट यानी कि आपका अगर IG1 के लिए कर रहे हैं तो IG1, IG2 के लिए है तो IG2, ये जैसे मैंने लिख दिया। तो आप यहाँ पे आप एग्ज़ाम डेट लिखेंगे जिस तरह आपको फॉर्मेट दिया है। अच्छा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ। एग्ज़ाम था 06/11/2025, सही है। यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ। अगेन मैं इसको नेक्स्ट कर, जो कि एग्ज़ाम था वो 6 तारीख को हुआ था। अच्छा, यहाँ पे मैं जो बता रहा था आपको कि इसमें 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है टाइप 1 ER टाइप 1 और ER टाइप 2। बेस्ड ऑन द डिटेल सबमिटेड यू आर एलिजिबल। यहाँ पे उन्होंने कहा कि आपने जो डिटेल सबमिट की है इसके हिसाब से आप एलिजिबल हो। टू रिक्वेस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग ER टाइप प्लीज़ सेलेक्ट द ER टाइप यू रिक्वायर्ड, यानी इसमें से आप कौन सा करना चाहते हैं। इसमें मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये 1 जो है ये जस्ट क्लरिकल चेकिंग होती है, या आपकी रिमार्किंग होती है। मतलब कि आप जस्ट आपकी रिमार्क मतलब होता है इसमें आपकी रिमार्किंग नहीं है, आपकी रिकाउंटिंग होती है, सही है, रिमार्किंग नहीं। यानी कि आपके जो मतलब आंसर शीट पे असेसर ने जो नंबर दिए उसको दोबारा काउंट करते हैं। ये मतलब काउंटिंग में तो कोई गलती नहीं है, जस्ट हम ये इसमें चेक कर सकते हैं, इस वजह से इनकी फ़ी भी कम है। दूसरा हमारे पास जो है ना टाइप 2 में आपका मुकम्मल जो है ना वो एक चेकिंग होती है पेपर की दोबारा, मतलब दोबारा एक असेसर को आपका पेपर अलॉट करते हैं और वो दोबारा चेक करते हैं। निबोश विल प्रोसेस यूर डेटा इन अकॉर्डिंग्स विद द प्रिंसिपल ऑफ द डेटा प्रोटेक्शन। चलो ये तो इनकी पॉलिसीज़ है। प्लीज़ साइन बिलो, यानी ये भी आप पढ़ सकते हैं कि मतलब आई गिव कंसेंट टू प्रोसेसिंग दिस डेटा, आई अंडरस्टैंड द मोर, मतलब ये इनकी पॉलिसी है, इनको एक्सेप्ट करना पड़ता है, सही है। जिसके लिए आप यहाँ पे साइन करेंगे। साइन किस तरह करेंगे कि आप अपना जो नाम है वो दोबारा यहाँ पे आप अपना नाम दोबारा लिखेंगे, सही है, यानी कि फुल नेम आप यहाँ दोबारा लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे डेट यही होगी, यानी कि ये कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है जिस डेट को आप कर रहे हैं ना, जैसे कि 2 तारीख को आज मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो हो रही है कि इस डेट को मैं कर रहा हूँ। आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से जो आपका जो वो कार्ड का ऑप्शन है ना यहाँ पे आएगा और आपको कहेगा कि आप यहाँ से पेमेंट करें।
या जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि 122 पाउंड की जो फ़ी है ना वो आप पे करेंगे। अच्छा, इसमें पेमेंट भी आपकी डायरेक्ट होती है, यहाँ से आप अपना सारा डाटा चेक कर सकते हैं। उसके बाद पेमेंट पर आप क्लिक करेंगे। अच्छा, पेमेंट पर अब जैसे ही क्लिक करेंगे इसमें से आपने एक कार्ड सेलेक्ट करना होता है, या अगर आपके पास मास्टर कार्ड है तो मास्टर कार्ड सेलेक्ट करें, अगर आपके पास वीज़ा कार्ड है तो वीज़ा सेलेक्ट करें। ये जो कार्ड्स है ना ये भी होते हैं, लेकिन ये बाहर मतलब यूके वगैरह है, इंडिया और पाकिस्तान से आप ये दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें से मैं एग्जांपल के तौर पर वीज़ा पर क्लिक करता हूँ या प्रोसीड टू पेमेंट। इसके बाद यहाँ पे वीज़ा या मास्टर कार्ड आपके पास जो भी हो इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपनी कार्ड्स का डिटेल देंगे। सही है, यहाँ पे आप सारे डाटा फिल करेंगे। कार्ड नंबर लिखेंगे, ये मैं नहीं लिख सकता क्योंकि इसके ऊपर फिर वो स्ट्राइक आ जाती है या जो गाइडलाइन होती है ना उसके अगेंस्ट होता है, तो इसको मैं नहीं आपके सामने फिल कर सकता। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ कार्ड होल्डर का नाम, यानी कि आप अगर आपका अपना कोई कार्ड नहीं है तो आप किसी की भी कार्ड से कर सकते हैं। यहाँ पे कार्ड होल्डर की डिटेल ऐड करनी है, अगर आप अपना करते हैं तो वो भी सही है, अगर नहीं तो फिर मतलब जिस बंदे का आप कार्ड यूज़ कर रहे हैं उसका आप करेंगे। जैसे आप सारा डाटा ये फिल करेंगे, मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे, आपको ओटीपी आएगी। ओटीपी आप जैसे ही पेस्ट करेंगे तो आपके कार्ड से 122 पाउंड के हिसाब से करेंसी जो है ना वो कट जाएगी, यानी पैसे कट जाएंगे। तो उसके बाद आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आएगी। कंफर्मेशन ईमेल के बाद आपका जो डेट यानी कि जो गिवन डेट था, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था किसमें था, नवंबर। ये डेट था, सही है, यानी कि 21 अप्रैल को या 21 अप्रैल से पहले आपको रिज़ल्ट दोबारा आ जाएगा। तो यहाँ तक था हमारा वीडियो जो कि ER टाइप 2 के हवाले से था। के बारे में अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।